हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। इस बार जैसे आप देख रहे हैं कि एचपीएस 2024 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज में फिर से कमीशन आया है। और हर साल ही हम देख रहे हैं कि एक रिपीटेड ट्रेंड है पिछले 3-4 साल से कि कमीशन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 3-4 साल में कि एग्जामिनेशन बहुत क्लीन वे में कंडक्ट करवा लिया जाए। क्लीन वे का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार की आप देखेंगे पेपर के अंदर इरेगुलरिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इस साल सी सेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है ये चीज़ कि सी सेट में जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं उसके बाद जो आंसर की है उसमें कई सारे आंसर्स गलत मार्क किए गए हैं। सेम गोज फॉर द जीएस कि कई सारे मार्क आंसर जीएस में भी गलत दिए गए हैं, जिसकी वजह से एज एन स्टूडेंट स्वाभाविक है कि आपको भी क्लैरिटी नहीं आती कि आपका एग्जैक्ट स्कोर क्या है। और उसी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आप आगे की चीज़ों को बहुत साफ तौर पे नहीं देख पाते कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो अलग कोर्स ऑफ एक्शन होगा, नहीं कर रहे हैं तो सभी को पता है कि अलाइड है तो हम उसी पे फोकस कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को कमीशन ने अपनी इसी इरेगुलरिटीज़ और इनकम्पिटेंसी की वजह से हम देख रहे हैं कि अधर में लटका दिया है। बहरहाल जैसा कि मेरा और हम विशाल सर को और हमारी टीम का ऐसा मानना है, हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली इस बात को बोल रहे हैं कि यदि किसी के जनरल स्टडीज़ में, ऑल्दो मेरा ऐसा मानना है कि जीएस के अंदर, आई कुड बी रॉन्ग हेयर, कट ऑफ कैन वेरी बिटवीन 95 to 100। और इसके पीछे मेरा जो तर्क है वो ये है कि इस बार सीट्स भी ज़्यादा हैं, ऑल्दो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स 120 110 बन रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा वो बहुत सारों की संख्या कितनी है, 60 70 80, लेकिन बाकी सबके तो इतने सारे नहीं बन रहे मार्क्स। तो जो मैं बच्चों से बात करने के बाद जो औसतन मेरे को लग रहा है कि मार्क्स और पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए, मार्क्स सीट के नंबर को देखते हुए, है ना, कई सारी चीज़ों पे कट ऑफ निर्भर करेगी। तो इन सारे ही पैरामीटर को कंसीडर करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ कैन वेरी बिटवीन 95 to 100। तो उसी आधार पे और ऊपर से कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे भी होंगे, आपको पता ही है कि कुछ गलत है नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसके जनरल स्टडीज में 92 प्लस स्कोर बन रहा है उसको अपनी तैयारी को मेंस की तरफ ले जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर सी सेट की बात करें तो सी सेट में तो बहुत गड़बड़ हुई है इस बार। पहले तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के बाहर से आए हुए हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कमीशन ने जिनका उत्तर गलत दिया हुआ है। तो यदि कुछ क्वेश्चन स्क्रैप भी होते हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी स्लाइड करेगी। मेरा ऐसा मानना है जिसके 62 की रेंज में सी सेट में बन रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कट ऑफ 64 63 चली जाए और कुछ आपके क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे। कमीशन के आंसर की में फिर से यहाँ पे इरेगुलरिटीज देखी गई हैं, तो जिसके 62 के आसपास बन रहे हैं सी सेट में उसको भी मेंस की तरफ अपना रुझान जो है रखना चाहिए। तो इसी आधार पे हम एक प्रोग्राम मेंस के लिए, जैसा हर साल आपको पता ही है एक प्रोग्राम रहता है जो अपकमिंग मेंस को टारगेट करेगा, एचपीएस 2024 को टारगेट करेगा उन विद्यार्थियों के लिए जिनको लगता है कि हाँ सी सेट भी मेरा बहुत क्लीन वे में क्लियर हो रहा है और जनरल स्टडीज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो मेरे को अब मेंस की तरफ पूरे जोर और जहमत से जो है पूरे जोर से तैयारी करनी चाहिए। तो उन्हीं के लिए एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम हमने पहली बार इस तरह के नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया है ताकि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको तैयारी में क्या चाहिए। तैयारी को, जैसे मैं आपको कई बार सेशन में बोलता हूँ, 3 फेज में तैयारी को करते हैं। पहला फेज होता है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को सब्जेक्ट के समझ लेते हैं और उसके नोट्स बना लेते हैं, ये होता है फेज 1। सेकेंड फेज होता है, अब ये नोट्स प्री और मेंस के कंबाइंड ही होते हैं आपके पास है, अब हमें चाहिए केवल मेंस के क्रिस्प और स्ट्रक्चर्ड नोट्स, क्रिस्प और स्ट्रक्चर्ड नोट्स मेंस के चाहिए होते हैं। इसके लिए क्या रहता है, ये मेंस के क्रिस्प और स्ट्रक्चर्ड नोट्स के लिए, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अतुल्य। इसमें हम क्या करेंगे, आपके मेंस के कंटेंट को एनरिच करने का काम करेंगे। ये एनरिच के पूरे प्रोसेस को मैं समझाऊंगा। एक बार अपना कंटेंट एनरिचमेंट हो गया, फिर हम तीसरी स्टेज में आएंगे जिसको बोलेंगे टेस्ट सीरीज, या आमतौर पे आप लोग इसको बोलते हैं आंसर राइटिंग। तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली मैं यूपीएससी में भी काफी सारे बच्चों को हम लोग गाइड करें, लास्ट ईयर भी रैंक्स आई हैं काफी सारी, और इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, तो उनको भी सेम स्ट्रक्चर में मैं लेके जाता हूं कि पहला साल हमेशा आपका इसमें खर्च होता है, दूसरा साल आपका इन दोनों के अंदर खर्च होना चाहिए आइडियली। जो हमारे पास पढ़ते हैं उनको हम इसी प्रोग्राम के अंदर पिच करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट और नोट से कभी भी आंसर राइटिंग करोगे आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। बच्चे क्या कहते हैं कि सर तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम आंसर राइटिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपका जो मेंस का कंटेंट है वो क्रिस्प नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिसकी वजह से जब आप उत्तर लिखते हो, आपने खुद भी स्वाभाविक देखा होगा, जैसे ही आंसर लिखने चलते हैं कि सवाल बहुत आसान पूछा गया है, सवाल पॉलिटी के अंदर पूछा गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रीएम्बल,
और हमारे दिमाग में पूरा प्रेम्बल याद आ जाता है लेकिन की पॉइंट याद नहीं आते। तो हमें प्रेम्बल वहां नहीं लिखना है, हमें प्रेम्बल के कोर वैल्यूज लिखनी है, कोर आइडियाज लिखने हैं, कैसे प्रेम्बल एक रोड मैप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे प्रेम्बल एक कंसाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की, वो बातें लिखनी है, कैसे प्रेम्बल के अंदर अमेंडमेंट हुई, आइडिया ऑफ प्रेम्बल क्या है, वो सारी बातें लिखनी थी। तो मीन्स आपका कंटेंट क्रिस्प नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसी कंटेंट को आपका क्रिस्प एंड स्ट्रक्चर्ड करना और फिर उसी कंटेंट से आंसर राइटिंग करवाने का नाम है अतुल्य। इसमें हमने इस प्रोग्राम को, जो कि अपकमिंग संडे और मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कंटेंट को एनरिच भी किया जाएगा और टिका के आपको आंसर राइटिंग भी करने का काम करेंगे। पिछले साल भी ये प्रोग्राम चला था। अब इस प्रोग्राम के दो लेग हैं, कंटेंट को एनरिचमेंट करना और आंसर राइटिंग करना, एक एक करके समझेंगे। जो कंटेंट एनरिचमेंट की क्लासेस चलेंगे, अब इसका तरीका क्या है, कन्वेंशनल क्लासेस नहीं है, ये वो इंस्टीट्यूट की तरह आपको बताइए कि हम लोग लिखवाते बहुत कम है, समझाने और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस है, कंटेंट डिलीवरी पे ज्यादा फोकस है। क्लासेस में वैसे ही रहता है, लेकिन इस कंटेंट प्रोग्राम में ये हाई फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है, पिछले साल भी चलाया था इसके अंदर, और पिछले साल रिजल्ट आए, उससे पहले भी चला था, उसमें भी काफी ज्यादा रिजल्ट्स आए। इसमें हमने क्या करना है, आपके कंटेंट को, GS 1 2 3 के कंटेंट को क्वेश्चन आंसर में डाल दिया हमने। 500 क्वेश्चन और आंसर्स आपको लाइव क्लास में डिस्कस करने हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये लाइव हर क्लास में डिस्कशन होगा। टोटल 500 क्वेश्चन, GS 1 2 3 के बहुत ज्यादा होते हैं 500 क्वेश्चन, और 100% जैसे ये YouTube पे रिकॉर्ड हो रही है चीजें, 100% इसके अंदर से मोर देन 50% कंटेंट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कि विदाउट एनी इफ एंड बट 50%। पिछले साल टेस्ट सीरीज इस कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम से 80-85% पेपर एज इट इज वर्ड टू वर्ड वर्बेटिमली रिपीट हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, राइट। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहेगा, लाइव डिस्कशन क्वेश्चंस है। हर क्लास के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस विद देयर मॉडल आंसर डिस्कस किए जाएंगे और आपको सॉफ्ट कॉपी में उसके नोट्स मिलेंगे। प्रिंटर लगाओ, उसके प्रिंट आउट निकालो और आपके पास रेडी 500 क्वेश्चन अगले 50 दिन के अंदर रेडी रहेंगे। तो आपको ये प्रोग्राम, ये टोटल 50 डेज प्रोग्राम है, 50 डेज। इन 50 डेज में ये किसके लिए उपयोगी है, देखो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ्री है, हम इसको जरूर सभी के लिए ऐड करेंगे। जो ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी और इंस्टीट्यूट से तैयारी करी है, उस लेवल पे तैयारी नहीं हो पाई, आपको भी पता है, तो उसी के अंदर ये प्रोग्राम आपके उस गैप को फिल करने का काम करेगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी बहुत पहले से करी लेकिन एक गैप क्रिएट हो गया, प्री तो निकाल लेते हैं, मेंस हर बार फंस रहा है, उनको लग रहा है आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, नहीं, यहां पे प्रॉब्लम है। उसके अलावा प्रॉब्लम कहां पर है कि इसी प्रोग्राम के थ्रू आपको जैसे सेल्फ स्टडी करी है ना, तो नोट्स बहुत क्रिस्प नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है ना, कंसाइज नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जिसने सेल्फ स्टडी करी है, किसी और इंस्टीट्यूट से तैयारी करी, बहुत पहले तैयारी करी, गैप आ गया है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो इसमें हमने 50 दिनों तक 500 क्वेश्चंस आपको रोज डिस्कस करें, बीच में संडे वगैरह भी आएंगे। तो हर क्लास के अंदर 15 से 20 सवाल हर सब्जेक्ट के कवर होंगे। टॉपिक देखो, अच्छा अब इसमें क्या करना है, हमने इसमें कन्वेंशनल टॉपिक को लास्ट में रखा है, हिस्ट्री में कुछ नया नहीं है, लास्ट में। इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे एरियाज को पहले कवर करवाएंगे, तो ताकि आपके डायनेमिक टॉपिक पहले कवर हो। क्योंकि सबसे कम मार्क्स पिछले 2 सालों में आप लोग देख रहे होंगे, GS 1 2 3 में से सबसे कम GS 2 में मिल रहे। इवन सिलेक्टेड स्टूडेंट के भी लास्ट ईयर 200 में से 55 की रेंज निकल रही है, 50 से 55 इतने मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, नया कंटेंट चाहिए। बच्चे इस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहे कि बार बार लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस में लक्ष्मीकांत ब्लंडर कर रही है कि आपके 50 नंबर क्रॉस नहीं कर पा रहे जो लोग लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से सवाल पूछा जा रहा है उस तरह से आंसर लिखना बहुत आवश्यक है। डायरेक्टिव को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, टेल एंड वर्ड्स को एड्रेस करना जरूरी है, तभी GS 2 में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि डायरेक्टिव वहां इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवेल्युएट, कमेंट, डिस्कस, जस्टिफाई, इस तरह के शब्दों का क्या मतलब है और उसके हिसाब से आंसर का स्वरूप कैसे बदलता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये क्लासेस 8 जुलाई से शुरू हो रही है, 27 अगस्त तक खत्म हो रही है। हमारा ऐसा मानना है कि आपका एग्जामिनेशन, मेरे को ऐसा लगता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा, क्योंकि यूपीएससी लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, उसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। सितंबर से पहले कंडक्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत फिजिबल नहीं लग रहा, तो मेरा ऐसा मानना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा, 2-3 तारीख के बाद होगा। तब तक अपने पास सफिशिएंट टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 पूरे क्लीन मंथ मिल रहे, तो उसमें आप टिका के आंसर राइटिंग करिए। और ये प्रोग्राम लाइव चलेगा सुबह 8 से 10, हर क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। अगर आपका मिस हो रहा है, आपने रिकॉर्डिंग्स को देख लेना है, बहुत इफेक्टिव है। पिछले साल और उससे पिछले साल भी इससे रैंक्स आई हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। हम यूपीएससी में भी इसको इस बार लॉन्च करने वाले हैं, वहां पर भी पहले भी हमने चलाया था, रिजल्ट्स आते हैं इन प्रोग्राम से, राइट। तो देखिए, जैसा मैंने बोला, पॉलिटी से ये शुरू होगा, आकृति मैम पढ़ाएगी 8 तारीख से प्रोग्राम, मंडे से 8 से 10 ये प्रोग्राम चालू हो रहा है।
उन लोगों को देखो, पहले पॉलिटी आएगी, फिर पॉलिटी ऑफ हिमाचल खत्म होगा, फिर गवर्नेंस आएगा, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस। जो डायनेमिक टॉपिक्स है पहले उनको कवर किया जाएगा, तभी तो कंटेंट एनरिच होगा। लास्ट में मैं ही आऊंगा आपके साथ, जिसमें जैसे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ऑफ हिमाचल, टूरिज्म पॉलिसी, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको यह भी बताएंगे कि पेपर के दृष्टिकोण से कौन से फोकस एरियाज होते हैं सिलेबस के, जिनमें सिलेबस कम होता है और मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो सिलेबस कम और मार्क्स ज्यादा को हमेशा टारगेट करना पड़ता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है। ये प्रोग्राम आपको उसके लिए तैयार करेगा। तो कंटेंट एनरिच प्रोग्राम में 500 क्वेश्चंस अगले 50 दिनों में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जैसे ही ये प्रोग्राम है ना, एक तो ये प्रोग्राम का ये पार्ट है, दूसरा इसमें पार्ट है टिका के आंसर राइटिंग करना। आंसर राइटिंग के लिए हमारी टेस्ट सीरीज हमेशा से पॉपुलर रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, मल्टीपल रिजल्ट्स इसी से हमारे सारे आ रहे। तो आप देखोगे एक टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, न्यू टेस्ट सीरीज है, 27 टेस्ट इसके अंदर रखे गए हैं। इन 27 टेस्ट में से, मेंस के टेस्ट है, 27 में से 16 टेस्ट सेक्शनल है, 13 टेस्ट सेक्शनल है। 13 टेस्ट कौन से सेक्शनल देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, गवर्नेंस एंड गांधीयन थॉट एंड एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, HPGK 1, HPGK 2, HPGK 3, इस तरह से 13 सेक्शनल टेस्ट इसमें डिजाइन किए गए। उसके बाद 13 टेस्ट के अंदर 16 सवाल रहेंगे, 16 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा। सेक्शनल टेस्ट के बाद आपके टेस्ट, इसका भी पूरा टाइम टेबल है, आपके 9 फुल लेंथ जीएस के टेस्ट होंगे, GS 1 2 3 3 साइकिल में पूरा किया जाएगा। फिर इंग्लिश हिंदी के टेस्ट हैं और 3 टेस्ट हैं हमारे एस्से राइटिंग के। तो टोटल 27 टेस्ट इसमें कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये जो आपका अतुल्य प्रोग्राम है, इसके अंदर एक लेग है टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, एक के अंदर हम आपके कंटेंट को एनरिचमेंट करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप देखो कितने क्वेश्चन कर रहे हो, 13 सेक्शनल टेस्ट में 16 क्वेश्चन इसके अंदर आप लोग कर रहे हो। तो मोटा मोटा 210 क्वेश्चन इसमें आप करके जा रहे हो। उसके अलावा 28 क्वेश्चन आप फुल मॉक में करके 28 क्वेश्चन जो है 9 टेस्ट के अंदर आप लोग करके जा रहे हो। तो इसके अंदर भी तकरीबन 150 क्वेश्चन के आसपास आ गया, ये आप करके जाने वाले हो। तो इतने 165 क्वेश्चन करके जाने वाले। जब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे कि इसी के अंदर 350 क्वेश्चन आप करोगे, 500 क्वेश्चन वहां करोगे, तो 850 प्लस क्वेश्चन के थ्रू आप इस बार के मेंस को अप्रोच करोगे। तो 850 क्वेश्चंस। अच्छा, ये प्रोग्राम और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो कई सारे बच्चे हैं आप लोग अधर, जो जिसको लग रहा है डाइसी हैं, पैसा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पैसा ना खर्च हो जाए, तो 90 है तो वो कहेंगे यार एक बार प्रीलिम्स हो जाए फिर मैं इस पैसे को खर्च करूंगा। लेकिन आप समझो तब तक लेट हो जाएगी, 20 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, आपका ये प्रोग्राम निकल चुका होगा, टेस्ट हो चुके होंगे, फिर आपको लगेगा रहने देते हैं। रहने देने का मतलब है आप अगले साल को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जिसको लगता है कि 50-50 है, देखो उनको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं कि बस पैसा लेना है, कन्वर्ट करना है। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। जिसको लगता है यार 50-50 है लेकिन दिन वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे, कंटेंट एनरिचमेंट करते रहो। आपको लगा यार रिजल्ट में फेल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये पैसा वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम की फीस है 10,000। देखो सिंपल 10,000 फीस है। इसमें आपका कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम भी है और इसी के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज है। तो कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। टेस्ट सीरीज वाली फीस हम अगले साल, आपने नई टेस्ट सीरीज, जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा अगले साल के लिए टेस्ट सीरीज आएगी। मैक्सिमम रिजल्ट हमारे वो 1 साल की जो टेस्ट सीरीज चलती है उससे आते हैं। आपको अगले साल की टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फी लगेगी क्योंकि वो टेस्ट सीरीज बहुत डिटेल में होती है, उसमें प्रीलिम्स के भी टेस्ट होते हैं। वो एक्स्ट्रा फीस आपसे लेके आपके इसी फी में एडजस्ट कर देंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे यार मैंने 10,000 रुपए भी दिए और वो भी वेस्ट हो गए। तो पैसा अननेसेसरी किसी से नहीं लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस चीज को मैं बहुत सपोर्ट करता हूं कि अगर आपको 50-50 भी है, मेरे को ऐसा लगता है तैयारी करनी चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि अगर आपका क्वालिफाई हो गया और आप 50-50 सोच के बैठ के 20 दिन खराब कर दिए, टोटल मिल ही जब आपको 80-85 दिन रहे हैं, उसमें से भी 20 खराब कर दिए, तो लास्ट के 60 दिन में आपके लिए स्ट्रगल हो जाएगा। तो क्यों नहीं इन 20 दिन को बचा के हम 50 नंबर और कमा ले। तो सिंपल फंडा ये है और हम बिल्कुल तैयार हम लोग रहते हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज के विटनेस भी हैं कि कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि किसी का पैसा ना वेस्ट हो जाए, एडजस्ट जरूर करें। तो हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहो। जिसको 50-50 लगता है उसको एनरोल इस तर्क पे करना चाहिए कि जस्ट टू सेव योर टाइम, राइट। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम से जुड़ी हुई PDF फाइल जिसमें डिटेल टाइम टेबल है वो नीचे लिंक में भी लगी हुई है, और हमारे टेलीग्राम जो हमारा हिमाचल प्रदेश जीके तूफानी पहाड़ी टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी ये PDF फाइल लगी हुई है, राइट। तो वहां से भी इन PDF फाइल को आप लोग देख सकते हो।
क्लियर। और इसके अलावा और भी हमारे प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे मेंस को लेते हुए। विशाल सर ने बात करी थी आप लोगों से, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चलेंगे, टेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, उसको भी आप लोगों ने फॉलो जरूर करना है। क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।